गुस्सा हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जो निकालू इंडिया का झंडा, इंडिया का पार्टी का झंडा हालेर हिँडेका छौँ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पर हमारा मकान सिर्फ थोड़ी है। दोस्तों मैं ये शेर इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि जब अब्दुल के घर पर बुलडोज़र चल रहा था तो मोदी भक्त तालियां बजा रहे थे, लेकिन आज जब इनके दुकानों इनके घरों पर बुलडोज़र चल रहा है तो देश को जगाने के लिए निकले हैं। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि जहां डबल इंजन सरकार है वहां पर बुलडोज़र का राज है। बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन सरकार बनते ही बुलडोज़र गरजना शुरू हो गया। जब बुलडोज़र मोदी के कट्टर भक्त के घर पर दुकान पर चला तो किस तरीके से वो अपना विरोध दर्ज करा रहा है वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आज मैं आपको देश के सबसे बड़े जातिवादी से मिलवाऊंगा। इससे ज़्यादा जातिवादी इस देश में कोई भी नहीं है। आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे हिंदू राष्ट्र नेपाल में भारतीय जनता पार्टी की भारी फजीहत हो गई। लेकिन शुरुआत दोस्तों मैं बिहार से करना चाहता हूँ। बिहार से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको लेकर पूरे देश भर में इस समय चर्चा हो रही है। इस हेडलाइन को देखिए, मोदी गिरिराज का भक्त था, दुकान पर चला बुलडोज़र तो बिहार में बीजेपी समर्थक ने काट ली चुटिया। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मैं आपको ये वीडियो भी दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को ज़रा आप देखिए। यहाँ देख सकते हैं आप, बिहार में बुलडोज़र कार्रवाई के बीच बेगूसराय से ये विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गिरिराज का कट्टर समर्थक बताने वाला अपनी लंबी चुटिया काट रहा है। हिंदू संस्कृति के प्रतीक पीले गमछे को एक कुत्ते को पहना देता है। युवक का ये अनोखा विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि टीवी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से नहीं चलाया। तो यहाँ पीड़ित कौन है? पीड़ित वही है जो कल अब्दुल के घर पर बुलडोज़र चलने से खुश हो रहा था, तालियां बजा रहा था। बिहार में 10,000 रुपए पर अपना वोट बेचने वाले आज विरोध कर रहे हैं। आज कह रहे हैं बुलडोज़र गलत है, हमारे घर पर बुलडोज़र मत चलाओ। ये इन लोगों का दोहरा चरित्र है। पहले तो बीजेपी के लिए बिहार में वोट मांगा और जब सरकार बनी, जब इनके घर पर बुलडोज़र चला, तब देखिए नौटंकी किस तरीके से की जा रही है। अपनी चुटिया काट रहे हैं, अपनी पहचान ही छुपा रहे हैं। और जो हिंदू संस्कृति का गमछा होता है, पीला गमछा भगवा, उसे कुत्ते को पहना दिया जाता है। कहने को ये कट्टर हिंदू थे, कट्टर मोदी समर्थक थे, कट्टर गिरिराज समर्थक थे। लेकिन आज इनकी हालत देखिए दोस्तों। अंधभक्तों की जो हालत है यही है, यही असली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इससे बेहतर तस्वीर आपको, इससे बेहतर सबूत आपको कहीं नहीं मिलेगी। अंधभक्तों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये लोग डरपोक होते हैं। ये लोग कभी खुलकर सरकार की आलोचना नहीं करते हैं। एयरपोर्ट पर आज क्या हालत है जाके देखिए। लेकिन मजाल हो किसी ने सरकार से कोई सवाल पूछा? सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल चुप हैं, खामोश हैं। लेकिन विरोध का ये जो तरीका बिहार से सामने आया है, इसने पूरे देश में तहलका कोहराम मचा रखा है। तो आज जब अपने पर आई तब चिल्ला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। दोस्तों आपको यहां बता दें कि बुलडोज़र पूरी तरीके से असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र को बैन कर रखा है। लेकिन आज आप देखिए जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां पर बुलडोज़र का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो इसका गजब तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम को तो बुलडोज़र बाबा की संज्ञा दे दी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से अपने आदेश में कह दिया है कि ये जो बुलडोज़र का एक्शन है असंवैधानिक है, क्योंकि हमारे देश में अदालत भी है। बुलडोज़र एक्शन अदालतों का अपमान है, संविधान का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। जिस तरीके से ये लड़का विरोध प्रदर्शन कर रहा है, सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर लोग रिएक्शन दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये गधा लड़का है, इसको तो खुश होना चाहिए, अब फिर से एनडीए की सरकार है, बिहार के मुसलमानों को अब टाइट किया जा रहा है। एक और यूजर ने लिखा है, ये गधे अंधभक्त जब 10,000 रुपए पर वोट देंगे तो ये विरोध दिखावा मात्र है। पैसे पर वोट बेचने वाले बेशर्म किस बात का विरोध कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, धन्य धन्य बिहारी मजदूरों, ये मोदी नीतीश गिरिराज भाई का भक्त है। अंधभक्त मजदूरों, ये तो टेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। तो अंधभक्तों तुम लोग समझ जाओ,
अंधभक्ति छोड़ दो, देश हित में बात करो, सरकार से सवाल पूछो। अंधभक्तों, मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, सुधर जाओ अंधभक्तों, अंधभक्ति मत करो, अंधभक्ति में देश बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको हिंदू राष्ट्र ले चलता हूँ, हिंदू राष्ट्र, एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल ले चलता हूँ। यहाँ आजकल आप देख रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है कि जिसकी सत्ता हो उसका झंडा लगा लो और ठाट बाट से घूमो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक गाड़ी ऐसी दिखाई दी जिसमें बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। ये भी चले गए ऐश करने नेपाल, और जब नेपाल में लोगों ने ये गाड़ी देखी जिस पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, तो वहाँ लोग भड़क गए। लोग कहने लगे, देखो देखो, उस झंडे को देखकर लोग भड़क गए। सोचिए दोस्तों, और आज जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, नेपाल की क्या स्थिति है आप लोग बखूबी जानते हैं। तो यहाँ देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई है, किस तरीके से लोग मजाक उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। लोग कह रहे हैं बीजेपी का झंडा देखकर, मोदी जी का झंडा देखकर लोग नाराज़ हैं, लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग झंडा लगा रहे हैं वो तो सत्ता से बचने के लिए या फिर हर जगह नियम कायदों से बचने के लिए झंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब ये झंडा नेपाल गया तो किस तरीके से फजियत हुई, ये तस्वीरें दोस्तों आप देखिए जरा। इन्डियाबाट नेपाल आएर चाहिँ यसरी चाहिँ भाजपाको चाहिँ राखेर हिँड्नुहुन्छ उहाँहरू। यो छोपिहाल्नुहोस्, यो निकाल्नुहोस्, नो सरी, निकाल्नुहोस्, निकाल्नुहोस्, यो निकाल्नुहोस्। इन्डियाको झन्डा, इन्डियाको पार्टीको झन्डा हालेर हिँडेका छन्। निकालो, जल्दी से निकालो, ये झंडा निकालो। और मैं आपको हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने वाले बाबा से मिलाने जा रहा हूँ। इस बाबा को आप जानते हैं, इसका नाम है अनिरुद्धा आचार्य। दोस्तों, ये वही बाबा है जो गोबर विशेषज्ञ कहलाता है। गोबर पर इसने कितनी उल्टियाँ की हैं ये आप लोग यूट्यूब में सर्च करके जाकर देख सकते हो। लेकिन आज इसका जातिवादी चेहरा खुलकर सामने आ चुका है। कहने को तो ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लेकिन पिछड़ों से, दलितों से, शूद्रों से इन्हें कितनी नफरत है, ये वीडियो दोस्तों आज आपको देखना चाहिए। ऐसे बाबाओं का चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। ये लोग दलित पिछड़ों को हिंदू तब मानेंगे जब चुनाव आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये वीडियो देखिए। ब्राह्मणों का विवाह किसमें होना चाहिए? ब्राह्मणों में। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह और शूद्रों का विवाह, सबको अपने अपने में विवाह करना चाहिए। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? क्या कभी गधे से हाथी पैदा हो सकता है? गधे से गधा ही होगा, कुत्ते से कुत्ता ही होगा, हाथी से हाथी ही होगा। कोई दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि ये बाबा जिन लोगों को ये ज्ञान दे रहा है कि दलित से ब्राह्मण शादी नहीं कर सकता और ठाकुर दलित से शादी नहीं कर सकता, ये जिन लोगों को ज्ञान दे रहा है ना, आप देखिए जो लोग यहाँ बैठे हैं इसके यहाँ, ये दलित पिछड़े ही वहाँ पर गए हुए हैं और ये उन्हीं लोगों के सामने ये गंदी उल्टी कर रहा है। तो दलित पिछड़े जो बहुजन है SC ST OBC के लोग, वो सावधान हो जाएं ऐसे बाबाओं से, क्योंकि आपके सामने ही आपकी ये लोग बुराई कर रहे हैं और आप लोग समझ नहीं पाते हैं। इनकी दुकान चलाने में आप लोगों की ही भूमिका है। तो SC ST OBC आप लोग सावधान हो जाओ। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बुलडोज़र एक्शन को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? बुलडोज़र एक्शन पर आपकी मैं राय जानना चाहूँगा। प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।